नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के नक्शे के अंदर हम पढ़ रहे थे लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हमने सिरोही जालोर की पढ़ ली थी, आइए पढ़ना शुरू करते हैं उदयपुर के बारे में। उदयपुर की देवियों के बारे में। उदयपुर में 3 माताजी के बारे में आपको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला जो नाम याद रखना है वो रखना है आपको बाण माता। पहला नाम याद रखना है वो रखना है बाण माता। दूसरा जो नाम याद रखना है वो रखना है आमजा माता। तीसरा नाम जो याद रखना है वो रखना है अंबिका माता। ये 3 नाम आपको उदयपुर के अंदर याद होने चाहिए देवियों के अंदर। देखो बाण माता रे बारे में कहीं याद रखना है कि आप पढ़ियो तो अपन ने पढ़ा है कि मेवाड़ के अंदर गुहिल और सिसोदिया वंश थे। गुहिल और सिसोदिया वंश थे। कहां पर? मेवाड़ के अंदर। तो इन दोनों वंशों की कुल देवी है बाण माता। कुल देवी थी बाण माता, याद रखना। यानी गुहिल और सिसोदिया की। अब परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताइए बप्पा रावल की कुल देवी कौन सी थी, महाराणा प्रताप की कुल देवी कौन सी थी, राणा सांगा की कुल देवी कौन सी थी। तो ये इन दोनों वंशों से संबंधित थे। तो इन सभी की भी कुल देवी कौन सी होगी? बाण माता। कौन सी होगी? बाण माता, याद रखना। दूसरी जो चीज याद रखनी है कि इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं। बाण माता के मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं तो याद रखना। एक तो आया हुआ है नागदा उदयपुर के अंदर। दूसरा जो मंदिर है वो मंदिर है, पहला आया हुआ है नागदा उदयपुर के अंदर। दूसरा जो मंदिर है वो मंदिर है केलवाड़ा उदयपुर के अंदर। और एक मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है, ये याद रखना। अब जो केलवाड़ा उदयपुर का मंदिर है इसके बारे में एक कहानी सुनना कि बात है सन 1443 ईस्वी की। बात है सन 1443 ईस्वी की, जब मालवा का शासक जिसका नाम था महमूद खिलजी। कटई मांडूरो ही लिखी उड़ावे क्योंकि मां खिलजी, ठीक है। कहीं कहीं मांडवा को क्या लिखा हुआ आता है? मालू लिखी उड़ावे। मांडूरो सुल्तान कहा करे तो मालवारो शॉर्ट नाम है मांडू। तो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, जिसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। और कैसा कहा जाता है कि जो माता जी का मंदिर था उसमें लकड़ियां भर दी और लकड़ियां भरकर पूरे मंदिर को आग लगा दी थी। पूरे मंदिर को क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। इससे बाण माता का मंदिर नष्ट हो गया, बल्कि मूर्ति सुरक्षित बच गई थी। ये याद रखना। कहाँ की? केलवाड़ा की। अब दूसरी माता जी की बात करें आमजा माता की। आमजा माता का भी स्थान कहाँ पर है? केलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर आया हुआ है? केलवाड़ा के अंदर। याद रखना। देखो कि आमजा माता है वो भीलों की कुल देवी मानी जाती है। भीलों की कुल देवी, जो उदयपुर के भील हैं उनकी कुल देवी मानी जाती हैं आमजा माता। दूसरी चीज याद रखना कि इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं, वो एक तो पुजारी भील होते हैं और एक पुजारी होते हैं ब्राह्मण। यानी 2 पुजारी होते हैं किनके मंदिर में? आमजा माता के मंदिर में। अंबिका माता के बारे में याद रखना। इनका जो मंदिर है वो जगत उदयपुर के अंदर आया हुआ है। जगत उदयपुर के अंदर आया हुआ है। ये नाम सुनकर अगर आपको कुछ याद आ रहा है, अगर हुण परो नाम अगर दिमाग में खलबली मचे, कोई चीज याद आवे तो हम जो दिमाग ठीक है, नहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि जगत उदयपुर को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो।
मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। किसको? किन कहा करे? जगत ने। तो जगत को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। अगर पूछ ले वे और तो वो मेवाड़ रो खजुराहो, अगर पूछ ले राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, तो याद राख जो किराडू गांव बाड़मेर, किराडू गांव बाड़मेर को कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ ले मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, तो याद रखना मिनी खजुराहो कहा जाता है भंड देवरा 12 में आया हुआ है, भंड देवरा 12 में आया हुआ है, उसको कहकर पुकारा जाता है। तो ये याद रखने हैं किन के बारे में? उदयपुर की देवियों के बारे में। 3 देवियां और तीनों को आपको कहानी के माध्यम से बताया। जो जो बातें बताइए वो याद कर लो, उनसे अपना काम। तो उदयपुर के अंदर आता है, उदयपुर के बाद आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन तीनों जिलों के बारे में याद रखना। इन तीनों जिलों के अंदर एक देवी जो सर्वाधिक पूजी जाती हैं, जिनका नाम है, ठीक है, जिनका नाम है त्रिपुरा माता, जिनका नाम है त्रिपुरा माता। तिरताई माता भी कहा जाता है इन्हीं को, तिरताई माता भी कहा जाता है इन्हीं को। मुख्य जो इनका मंदिर बना हुआ है वो बांसवाड़ा के अंदर है। मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। अगली चीज कौन सी याद रखनी है? अगली चीज याद रखनी है कि ये जो त्रिपुरा माता है वो पांचाल जाति के लोगों की कुल देवी है, पांचालों की कुल देवी हैं। इन्हीं देवी के बारे में याद रखना। त्रिपुरा माता जो अपनी पूर्व मुख्यमंत्री हुई, पूर्व मुख्यमंत्री कौन से? वर्तमान में तो है श्रीमान अशोक गहलोत साहब, और उम्मीद करते हैं वो भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री थी कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के ये वसुंधरा राजे सिंधिया की ये आराध्य देवी हैं, आराध्य देवी। याद रख लेना कौन? त्रिपुरा माता या तिरताई माता, इतना याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो नक्शे के अंदर प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ के ऊपर आएगा कौन सी जगह? चित्तौड़गढ़। कौन सी जगह आएगी? चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा और फिर हाड़ौती में चलेंगे। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में देखना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर 4 देवी माता हैं जिनके बारे में याद करना है। बड़ी कम कम लाइना है, याद रखोगे टीबी का, याद रखोगे टीबी का। टी से याद रखना है तुलजा भवानी, टी से याद रखना है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी के बारे में बस इतना ही याद रखना। इनका जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका बना हुआ है क्या? मंदिर। अगली चीज कहीं याद रखनी है। देखो चित्तौड़गढ़ में 4 देवियां हैं, याद रखनी। छोटी सी ट्रिक है, टीबी का टीयू याद रखना है तुलजा भवानी, बीयू याद रखना है बड़ली माता, बड़ली माता। इनका मंदिर भी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। इनके बारे में याद रखना है कि इनकी तांती बांधने से, इनकी तांती बांधने से, इनकी तांती बांधने से कई असाध्य रोगों का इलाज हो जाता है। असाध्य रोगों का क्या हो जाता है? इलाज हो जाता है। यानी ऐसे रोग जो डॉक्टर से भी ठीक नहीं होते हैं, माता जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। और माता जी का अगर मंदिर पूछ लिया जाए तो बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है, बेड़च नदी के किनारे आपका मंदिर बना हुआ है। अगली चीज टीयू तुलजा भवानी, बीयू बड़ली माता, केऊ याद रखना है कालका माता, कालका माता, बस नाम याद रखना। एवं याद रखना है आवरी माता, आवरी माता या आशावरी माता भी कहा जाता है। इनके बारे में याद रखना। इनकी मान्यता है कि जो आवरी माता के जो फेरी देते हैं वो लकवा हुआ व्यक्ति, लकवाग्रस्त व्यक्ति, लकवाग्रस्त व्यक्ति भी ठीक हो जाता है, लकवाग्रस्त व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। आवरी माता के बारे में बस यही पूछा जाता है
कि ऐसी कौन सी देवी हैं जिनकी फेरी देने से जो पंगु होते हैं, पंगु कहे लकवा कहे, जिन्हों शरीर काम करना बंद कर दे, ठीक है बे, और माता जी री फेरी देने बोरो कहीं होया करे ठीक हो जावे शरीर। ए चीज याद रखनी है इन माताओं के बारे में। राजस्थान के नक्शे में आगे की देवियां पढ़ना शुरू करते हैं। देखो राजस्थान के नक्शे में आगे की देवियां पढ़ते हैं भीलवाड़ा की देवियां, भीलवाड़ा की देवियां। भीलवाड़ा में याद रखना मुख्य 3 माता के मंदिर हैं। पहला याद रखना है कुशाल माता, दूसरा याद रखना है धनोप माता, तीसरा याद रखना है जोगणिया माता, जोगणिया माता। अब देखो कुशाल माता के बारे में क्या याद रखना, क से कुशाल और क से याद रखना कुंभा, क से कुशाल माता और क से कुंभा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सही तरीके से समझना। इनके बारे में काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क से कुशाल, क से कुंभा। कुंभा का युद्ध हुआ था, एक वॉर हुआ था महमूद खिलजी के साथ। महमूद खिलजी के साथ जो युद्ध हुआ था 1457 ईस्वी के अंदर, बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है। और बदनौर का युद्ध, वो युद्ध था बदनौर का युद्ध। युद्ध भी याद रखना, बदनौर का युद्ध, सन भी याद रखना और कुशाल माता को भी याद रखना है। इस युद्ध के अंदर महमूद खिलजी पराजित हो जाते हैं और कुंभा विजय होते हैं। इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये चीज याद रखना। ऐसा पूछा गया काफी बार कि किस युद्ध के उपलक्ष्य में, ठीक है, इस माता जी के मंदिर का निर्माण हुआ, तो बदनौर का युद्ध जो कि 1457 में लड़ा गया। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि किस युद्ध के उपलक्ष्य में किस शासक ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया, तो याद रखना कुशाल माता क से कुंभा, याद रखना इनका मंदिर बना। और कौन कौन सी चीजें याद रखनी है कुशाल माता के बारे में, कि आपको नॉर्मल सी ये चीजें याद रखनी है। अब धनोप माता के बारे में देखें तो धनोप माता का जो मंदिर था वो राजा धुंध ने बनाया था, राजा धुंध ने बनाया था। प्राचीन काल में इस धनोप गांव में राजा धुंध ने बनाया था, तो इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता था। ताम्रवती नगरी कहा जाता था किसको? धनोप नगर को। तो राजा धुंध के द्वारा इस नगरी की स्थापना की गई और राजा धुंध की कुल देवी है कौन? धनोप माता। कौन? धनोप माता। ये याद रखना। छोटी छोटी चीजें एक एक लाइन की, लेकिन इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जोगणिया माता के बारे में देखें, इनका नाम जोगणिया माता कैसे पड़ा? कहा जाता है बाबनगढ़ के आड़ा शासक थे, उनकी पुत्री का विवाह था। आड़ा शासक के पुत्री का विवाह था, वहां पे उन्होंने माताजी को निमंत्रण भेजा, तो माताजी एक जोगण का वेश धारण करके वहां पर आई, एक जोगण का वेश धारण करके आई, इसीलिए इन्हें कहा गया जोगणिया माता। जोगणिया माता कहा गया। बाद में माताजी का वहां पर कहा जाता है अपमान कर दिया जाता है। माताजी क्रोधित हो गई, बड़ी मुश्किल से हाड़ा राजाओं ने वापस माताजी को मनाया था। और इन मंदिर की विशेषताएं, यहाँ पर लोग इच्छा पूर्ति के लिए मुर्गे छोड़कर जाते हैं, मुर्गे छोड़कर जाते हैं, मुर्गियां वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। ये जोगणिया माता की विशेषता हो गई। अगला जो याद रखना है, देखो भीलवाड़े के बाद बूंदी में, भीलवाड़ा के बाद बूंदी में, बूंदी में अपन को ज्यादा याद नहीं रखना, बस कुछ कुछ चीजें याद रखना। बूंदी में एक तो याद रखना है बीजासन माता।
बीजासण माता, ब से बूंदी, ब से बीजासण माता। और दूसरा जो याद रखना है वो रखना है भादाणा माता। भादाणा बीजासण माता के बारे में इतनी चीज याद रखना कि हाड़ौती आंचल में इन्हें इंद्रगढ़ देवी कहा जाता है। इंद्रावती देवी या इंद्रगढ़ देवी, इस तरीके से इन नामों से पुकारा जाता है। बीजासण माता के बारे में दूसरी चीज याद रखना कि इनके मंदिर में 700 से 800 सीढ़ियां हैं, 700 से 800 सीढ़ियां बनी हुई हैं। भादाणा माता के बारे में मुख्य चीज है कि जो मूठ में आए हुए व्यक्तियों का इलाज, मूठ की हुई, अब आप समझते होंगे काला जादू, उसमें आए हुए व्यक्तियों का क्या किया जाता है, इलाज होता है। ये याद रखना इन माता जी के बारे में। अगली अगर 12 के अंदर बात करें तो एक देवी का नाम याद रखना है, बा से 12 और बा से ब्राह्मणी माता। इन माता जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी किन की पूजा की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है देवी माता की, ये याद रखना। और यहीं पर ब्राह्मणी माता के एक गधों का मेला भरता है जो बड़ा प्रसिद्ध है। गधों का मेला भरा जाता है माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भरा जाता है। कहाँ पर, ब्राह्मणी माता के, याद रखना दोनों चीज। अगली बात करें कि सवाई माधोपुर के अंदर ऊपर चले आते हैं, सवाई माधोपुर के अंदर दो, एक तो छीक माता, नहीं माफी चाहूंगा, एक तो है हिचकी माता और एक है चौथ माता। एक तो है हिचकी माता और एक आएगा चौथ माता। दोनों के बारे में याद रखना, बस इंपॉर्टेंट चीज यही है। चौथ माता के बारे में याद रखना, कंजर जाति होती हैं, उनके कुल देवी हैं, कंजर जाति के कुल देवी हैं कौन, चौथ माता। ये चीज याद रखना इनके बारे में। अब हम कल पढ़ेंगे आगे करौली के अंदर कैला माता के बारे में। धन्यवाद मित्रों।